तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगा आपकी, जो आपने बचपन में की होगी। पढ़ाई में जो ध्यान नहीं दिया होगा, उसकी वजह से आप 10वीं में या किसी भी सब्जेक्ट में टॉप करने से पीछे रह सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और 10वीं में टॉप कीजिए। पॉइंट नंबर 1, वर्णमाला और टेबल। अब आप लोग कहेंगे कि हम बच्चे हैं क्या, वर्णमाला और टेबल्स बता रहे हैं हमें। तो इसका मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि वर्णमाला और टेबल्स मैंने फर्स्ट पॉइंट में क्यों लिए हैं। क्योंकि वर्णमाला और टेबल्स हैं बचपन से 10वीं तक ही नहीं, पूरी ज़िंदगी भर काम आते हैं। और वर्णमाला के साथ ये जो 12 खड़ी होती है, वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप 12 खड़ी को ज़्यादा ध्यान में रखिए, जिससे आपको आगे जाकर कभी भी मराठी हो, इंग्लिश हो, उसमें डिफ़िकल्टी फील नहीं होगी। और आप कभी भी निबंध, पत्र लेखन लिखते वक्त आपके शब्द नहीं चुकेंगे। जो वर्ड्स आपके कोई भी चुक नहीं सकता। इस वजह से मैंने कहा था कि वर्णमाला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे आप मराठी, हिंदी, इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट में फेल हो सकते हैं। और वर्णमाला के साथ टेबल्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैथ में टॉप करने के लिए आपको टेबल्स परफेक्ट चाहिए। आपके टेबल्स अगर रीड नहीं होंगे तो आप जो साइंस में कुछ क्वेश्चंस मैथ में आते हैं वो लिख नहीं सकते, गलत हो जाएंगे, या मैथ में आप फेल हो सकते हैं। इसलिए वर्णमाला और टेबल्स, इन दोनों कॉन्सेप्ट को इतना प्रयोग कीजिए कि आप कभी ना भूलें। ऐसा कोई कुछ भी पूछे तो भूले ना। पॉइंट नंबर 2, स्टडी टाइम टेबल। अब कहेंगे कि स्टडी टाइम टेबल मुझे मतलब क्या। स्टडी टाइम टेबल मतलब हम दिन में उठने से सोने तक कौन कौन से टाइम में हम होमवर्क कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ रीड कर सकते हैं। इसलिए आप अपना टाइम टेबल, दिन में हम कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, वो लिख के रखना चाहिए, जिससे कि आपको आगे जाके बहुत मदद मिलेगी। इसलिए वो हैंड राइट करके उसके सीक्वेंस जैसा ही पढ़ाई करना चाहिए। अब पॉइंट 3, हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब पेपर्स लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, तो वो जो वर्ड्स लिखते हैं वो बहुत, जिनकी हैंड राइटिंग ख़राब होती है उनका बहुत अक्षर होता है वो ख़राब दिखाता है। उस वजह से आप, जो सामने वाला दिखता है उसे वो पसंद नहीं आता, और वो चेक करने के टाइम पे आपके मार्क्स कम कर लेता है। इस वजह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सही होने पर भी आपके मार्क्स कम रहते हैं, और आप कहते हैं कि मैंने सही लिखा था और मार्क्स क्यों कम हुए। इसका वो बड़ा रीज़न है। इसलिए आपको रोज़ शुद्ध लेखन लिखना चाहिए, जिससे आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छा आएगी। और आपके जो टीचर्स है वो जो पेपर चेक करेंगे और उन्हें अच्छा लगेगा तो आप वो क्वेश्चन देखे बिना ही आपको मार्क्स दे सकते हैं। इसलिए हैंड राइटिंग ठीक करें। नंबर 4, स्टडी गलत करने की वजह से। अब कहेंगे स्टडी कैसे गलत करने की वजह से, तो आपको कभी भी, आप जब दिन भर आप जो स्टडी करते हैं उसमें ठीक से ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि हर जगह से आवाज़ आती है, तो आपका कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। उसकी वजह से आपको ज़्यादा रात को अगर आप जल्दी सो जाए और सुबह जल्दी उठकर, मतलब 4 बजे उठकर आप पढ़ाई करेंगे, तो आपको 100% ध्यान में रह जाएगा और आप पेपर के समय भूलेंगे नहीं। ये एक बड़ा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 5, कोहिनूर और गाइड की वजह से। अब कहेंगे कोहिनूर और गाइड की वजह से, जिस प्रकार हम किताब में क्वेश्चन आंसर ढूंढते हैं,
आंसर किताब में ढूंढने के बाद अगर आपको वो पैराग्राफ आता है इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, तो वो पैराग्राफ के आपको पता ही है आंसर है, जल्दी आप लिख सकते हैं। और कोहिनूर की वजह से आप जल्दी नहीं लिख सकते क्योंकि आपको मालूम नहीं है ना क्या है। इस वजह से आप कोहिनूर और गाइड का कम से कम यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ पॉइंट्स के लिए यूज़ करें। नंबर 6, बचपन में नकल करने की और सबसे बड़ी गलती। आप कहेंगे नकल करने की सबसे बड़ी गलती मतलब अगर आप बचपन से नकल करते आए हैं, हर व्यक्ति नकल करता है किसी ना किसी की, वो हमें आता है लेकिन हमें कंफर्म नहीं होता कि ये सही है कि नहीं। आप आगे वाले के देखना चाहते हैं, पीछे वाले के, इसमें बहुत सारा टाइम निकल जाता है। नकल करने वाले जो सेम पेपर अपने लिखता है ना, तो भी हमको कम मार्क्स मिलते हैं, इसलिए नकल ना करें। पॉइंट नंबर 7, बचपन के टीचिंग को या न याद रखने की सबसे बड़ी गलती। अब आप कहेंगे कि बचपन की टीचिंग न याद रखना मतलब 10वीं में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो 9th में 8 में आपको आ चुके हैं, इसलिए आप 9th 8 के जो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट टीचर्स ने सिखाए हैं वो ध्यान में रखें, क्योंकि 8 9 या 5th हो 4th हो, वो सबके टॉपिक्स आपको 10वीं में आते हैं, इसलिए आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास। पॉइंट नंबर 8, गलत दोस्त बनाने की वजह से। अब गलत दोस्त बनाने की वजह से मतलब जो दोस्त पढ़ाई में मजबूत होते हैं वही बनाए, और बड़े दोस्त बनाए जो कि आगे जाकर आपको बताएंगे कि 10th का पेपर कैसे होता है, क्या होता है, वो सब। और जो बच्चे कभी पढ़ाई नहीं करते उनके साथ कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से आप अगर खुद को आता है तो आप वो भूल सकते हैं, वो सब भूल कर गलत संगत में जा सकते हैं। इसकी वजह से आप गलत दोस्त ना बनाए, जो होशियार है वही दोस्त बनाए। नंबर 9, कभी घमंड ना करें। कभी घमंड ना करें मतलब बचपन में हमें, अब हम होशियार होंगे तो टीचर्स हमें गुड कहते हैं, बाकी बच्चों के से कहते हैं कि इसकी सीख लो, इस वजह से हमें घमंड चल जाता है, मतलब मुझे सब आता है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो वैसा नहीं करना चाहिए, हमें खुद को कभी भी 100% परफेक्ट नहीं बताना चाहिए, जिससे कि आपको घमंड होगा और आप कभी भी कुछ भी भूल सकते हैं, और उस घमंड की वजह से आप 10th में हो 12th में हो या जिस स्टैंडर्ड में हो उसमें टॉप करने से पीछे रह सकते हैं, इसलिए घमंड ना कभी भी ना करें। नंबर 10, पेपर ठीक से नहीं लिखने की गलती। अब पेपर ठीक से लिखने की नहीं गलती मतलब हैंड राइटिंग, मैंने आपको कहा था पहले ही, वो हैंड राइटिंग मेन है। जो आपका पेपर है उसमें हैंड राइटिंग अच्छी आनी चाहिए, जो हम लाइंस मारते हैं वो ठीक से आनी चाहिए, आपके नेम वो सब ठीक से आना चाहिए, पेपर दिखने में अच्छा होना चाहिए। इस वजह से टीचर्स को बहुत अच्छा लगता है कि सामने वाला पेपर इतना अच्छा है, हम जल्दी जल्दी चेक कर सकते हैं, इस वजह से आपको बहुत सारे मार्क्स मिल जाते हैं, इसलिए पेपर ठीक से लिखिए। इसी वजह से आपको 10 पॉइंट्स पसंद आए होंगे, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।